कल यानी ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी, लेकिन सिर्फ एक्सपायरी स्टडी से ऊपर होता है। कभी कभी कुछ चीजों के बारे में जानना, तो आज थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है और काफी कुछ हम लोग सीखने और जानने समझने की कोशिश करेंगे। ब्रॉडर मार्केट का नजरिया हम लोग कैसे रख सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं, हम उसे किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इन सब चीजों पे एक नजर से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे कमाल की बात है कि आज है अपना सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया है यहाँ पे जून 2025 का। बहुत ही कमाल का, बहुत ही यूनिक है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस दिस सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस पूरे डेटा को पढ़ने के बाद आपको कुछ कमाल की बातें समझ में आएगी। इसमें बोला गया है कि इन्फ्लेशन फॉल टू 2.1%, लोएस्ट सिंस जनवरी 2019, यानी कि बिफोर कोविड जो इन्फ्लेशन था उससे भी नीचे है। यानी कि इन्फ्लेशन जब इतना कम है तो लोग सब कुछ आराम से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ भी महंगा नहीं है, सब कुछ अपने कंट्रोल में है। तो आप एज ए पर्सन, अगर आपको दुनिया में कोई भी चीजें, इंडिया में नॉट दुनिया में, कुछ खरीदने में महंगा लग रहा है, तो अपने आप को ये बात बोलिएगा कि सामान महंगा नहीं है, आप गरीब हैं। ये इसका मतलब होता है आसान भाषा में। So India retail inflation based on the consumer price index CPI had declined to 2.1% in June 2025 according to the latest official data released on Monday, July 14, 2025. It is the lowest inflation print of 2019. So CPI based inflation had stood to 2.2% in the May 2025 and 5.08% in the June 2025. तो ये सब कुछ इतना कुछ देख रहा हूँ ना, सब सस्ता सस्ता मिलेगा। There is a decline in 72 basis point in the headline inflation in June 2025 in comparison to the May 2025. यानी कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, सब चीजें अच्छी है, बढ़िया है, पैसा आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। बस आपका पैसा छीन के किसी भाई साहब को दे दिया जा रहा है, तो उनके बारे में भी हम लोग समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्फ्लेशन कम हो गया है, अच्छी बात है। बट किधर कम हुआ है पता नहीं यार, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता है। कम से कम फ्लाइट की टिकट पे तो कम कर दें यार। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए खबर कब का है, 4 जुलाई। और आज डेट क्या है, आज है 14 जुलाई है। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 10 दिन का गैप यहाँ पे हो रहा है। हाउ यूएस ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट मैनिपुलेटेड इंडियन मार्केट टू अर्न हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन अ सिंगल डे। याद रखिएगा कि जितने बड़े बड़े फर्म में जो पैसे गए हैं, उस सब के सब रिटेलर के पैसे गए हैं। इसके भी डेटा के साथ किसी तरह एनालिसिस करेंगे। ये प्रोप्राइटरी फर्म होते हैं यहाँ पे, जितने लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग में होते हैं। और रिटेल वाले का बार इतना नीचे में भरा हुआ है, 77,000 या समथिंग का यहाँ पे ऐसा बार बना हुआ है। तो यानी जितने लोगों के पास पैसा जा रहा है ना, सबके पास जो पैसा जा रहा है, रिटेल वाले का पैसा जा रहा है। खुलेआम दिख रहा है कि कोई आदमी आता है, मार्केट मैनिपुलेट करता है, इतने इतने करोड़ के पैसे ले जाते हैं, और ऊपर से 2 साल तक उसे कोई मतलब फिगर आउट नहीं किया। बस अभी कुछ दिन पहले उसका फिगर आउट किया, और सेबी यहाँ पे बताया कि हाँ ठीक है, उस पर एक्यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्रेडिंग फॉर्म जेन स्ट्रीट को एंटिटीज को मैनिपुलेटिंग इंडिया मार्केट, और सेबी ऑर्डर कर देता है यहाँ पे कि इलीगल गेन हुआ है। और इसके ऊपर 48,043 करोड़ कैसे लगा था। बट व्हाट हैपेंड, हाउ डिड द जेनरेशन मेक द प्रॉफिट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन अ सिंगल डे। तो सबको पता था, सब कुछ हो रहा था, सामने था। पैसे किसके जा रहे थे इन सब चीज में, ध्यान से बात समझिएगा। कि पहले क्या था कि जो सेलर्स होते थे बाहर के पैसे लूटते थे। फिर इंडियन मार्केट में क्या हुआ, बायर्स भी आए, सेलर्स भी आए, और जब ये बड़े बड़े फॉर्म आए तो ये अपना नया नया गेम स्टार्ट किया। कि पहली बार मार्केट में ऐसा हुआ कि इतना खंबा से कैंडल ऊपर की तरफ बना ग्रीन, दूसरी क्षण उसे बड़ा खंबा सा कैंडल यहाँ पे बना दिया, और बढ़िया से पहले बायर लूटता था, फिर इंडियन मार्केट में सेलर्स भी लूटना स्टार्ट हुआ। जितने सेलिंग करते थे उनके पैसे हो रहे हैं लास्ट में 2 साल में, तगड़े तगड़े स्पाइक की वजह से हुए थे। सब कुछ दिखता था ठीक है। पर बात में इंपॉर्टेंट जो ये बात समझिएगा, 4 जुलाई का बात हुआ, बोला कि चलो इतना पैसा बनाया है। यहाँ पे बोला कि कोई बात नहीं है, छोड़े, तुमको लगता है कि पैसा हम बनाए हैं, बताओ कितने पैसे चाहिए यहाँ पे। तो जेन स्ट्रीट बोला कि चलो ले लो, तुम्हारे पर मेरे पर जो फाइन लगाए ले लो यार, इतने बनाए, 38,000 करोड़ लेके गए हैं, 48,000 करोड़ लेके गए हैं, जो भी एकदम सैकड़ों करोड़ में एक दिन का खर्चा पानी है, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जिनके ऊपर फाइन चार्ज किए थे कुछ 48,000 43, मतलब मान लो ना रफली सब जोड़ जार के कितना होगा, 5,000 का जो 5,000 सीआर होगा इसके आसपास, इनके लेके मुंह पे मार दिया सब कुछ अपना, उसका जोड़ जार लो, रफली रफली में है। इसमें फिर से वो इंसान है, वो अपना तैयार हो चुका है ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन बाद में जाके वो डे एंड में ऐसा कुछ फिर निकला है। आज ही का है, सुबह सुबह आया था। तो जो भी था, एक लोग के अंदर खुशी था कि क्या बात है, हमारा सेबी बहुत बढ़िया सा हो गया, ढूंढ रहा है, जो मार्केट मैनिपुलेटर था उसको हटा रहा है यहाँ पे। अब अच्छे दिन आ जाएंगे जब मार्केट का मूव होगा, स्टेबल होगा, इतने तगड़े की स्पाइक नहीं आएंगे, और अच्छे से ट्रेडिंग हम कर पाएंगे। तो ये काफी सारे लोग सोचते थे, लेकिन ऐसा होता है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आराम से आके 5,000 करोड़ दे दिया, आराम से बोला कि कोई बात नहीं, और चिल्लाना तो कुछ, अगर लेना है थोड़ा बहुत पैसा तो ले लो, और बढ़िया सब कुछ हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा खत्म। पैसे गए किसके, इसके पास, ये जो भाई साहब जेन स्ट्रीट वाले हैं, इनके पास पैसा गया किसका है, सारा पैसा रिटेलर का गया है, आपके पैसे गए हैं।
जो ट्रेड करते हैं। और पूरा का पूरा सेबी का डेटा, उसमें पैसा किसका जाता है, रिटेलर का। तो भाई साहब जो नाटक करते हो रिटेलर को बचाने का, तुम तो यहाँ पे ओपन डोर खोल रहे हो, तुमको आके लूटो और ले जाओ उनको, बस इधर से आगे इनका नौटंकी चलेगा। और मतलब साफ साफ चीजें दिख रहा है। अब इसमें क्या ही बोलना है यार, खत्म, कोई मतलब ही नहीं है तो बात करने का। तो यहाँ पे दे दिया था और इसका पैसा दे दिया, काम खत्म हो गया। तो ये है कि आपका फिर से जो मार्केट है वो आराम से बहुत सस्ते दाम में दे दिया गया, और फिर आगे अपना फील्डिंग सेट करेंगे। आपको लगेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, एक दिन का उनका आएगा आतंक, उसमें आपको खत्म करके निपटा के चला जाएगा। फिर बैठे रहोगे, समझ नहीं आएगा कि क्या ट्रेंड होता है, किधर होता है। तो ये चीजें हैं। तो ये तो मतलब ब्रॉड डेलाइट में चल रहा है, डकैती चल रहा है, इसको तो कहीं बोला जाए, सबको पता है। बट फिर भी ये कहाँ से मैनेज करते हैं, जो मैनेज करते हैं ऊपर वाले लोग जाने, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो दो चीजें हैं कि ये हो रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बस आराम से सोचिए कि आप खुद में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इन्फ्लेशन भी आपका घट चुका है, काफी कम हो चुका है, चीजें बहुत सस्ती हो गई, तो जाके आप खरीद सकते हैं। दूसरा है कि ये जेन वाले भाई साहब ये भी आ चुके हैं, तो अब थोड़ा बहुत जो पैसा आपका बचा होगा ये लेकर चले जाएंगे। तो ये तो बात रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन का। चलते हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं कि चार्ट पे क्या क्या सीन है, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसमें हम लोग क्या क्या बातें देख सकते हैं, उसमें कितना ऑप्शन प्रीमियम बचा हुआ है और किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, तो किस तरीके का मूव आने वाला है। सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं जरा निफ्टी में, कि किस तरीके का हम लोग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कल फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से कि ये हमारे सामने जो दिया हुआ वीकली जो चार्ट है, तो इसमें देखेंगे कि 2 वीक गिर चुका है, और आज इस वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन था, और इसमें इस पर्टिकुलर जगह से यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिला है, इस वाले जोन से यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। क्या जोन था, किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट सर, तो देखेंगे कि इस अपवर्ड जर्नी में एक रेड कैंडल जो बना था, इसका लो कहीं ना कहीं इसी आसपास में था, और यहाँ से बाइंग हुआ 997 से ऊपर में खींचकर लगभग 25,000 के आसपास में, 80-85 के आसपास गया। तो इसको देखेंगे तो लगभग लगभग वही 100 पॉइंट के जोन में इसको आप खींच सकते हैं। 100 से थोड़ा कमी है, लेकिन हम उस पॉइंट में इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि इतने पॉइंट का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो लोअर लेवल से बाइंग तो आया यहाँ पे, तो पहली बात तो ये हो गई। तो यहाँ पे कल इसमें सोच लग सकता है ऐसा कि इस पिछले में तो हो नहीं पाया था, ऐसा था उम्मीद इस जगह पे चल रहा था, तो अब कहीं इसमें खींचे शॉर्ट कवरिंग है। देखो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो चाहे तो साइड में होकर सारा प्रीमियम खाएगा, या फिर जो शॉर्ट कवरिंग कहीं ट्रिगर हुआ तो उसमें आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। और पिछली बार भी उसमें थोड़ा बहुत ऐसा मिला था, सीन हुआ था। अब इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसमें क्या हुआ, जरा ध्यान से देखोगे कि क्या गेम यहाँ पे हो रहा है। कि इधर में क्या हुआ, मॉर्निंग में पहला कैंडल बहुत तेजी से बना था, इसमें दूसरा कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे पॉज लिया और यहीं से रिवर्स कर गया। और फिर ये जो जोन है ना 25,125 का जो जोन था, 25,125 का जोन था, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये इस ग्रीन कैंडल का लो था, इसी के आसपास में यहाँ से रिटर्न होकर गया था दोबारा बार जब यहाँ से लौटा था। तो इसी के आसपास में हम देखेंगे कि गया है, और यहीं से ये बैक मारा है। ठीक वही जोन है जो लो है इस कैंडल का, जो ग्रीन कैंडल बना था ना ये 25 जून का, इसी के लो के पास में टकराया, और फिर उसके बाद नीचे में आपको एक छोटा सा मूव दिया है, 2 अटेम्प्ट देके बढ़िया सा यहाँ पे आ गया। तो 11:30 के बाद तो पूरा साइडवेज ही रहा है। टुवर्ड्स द डे थोड़ा सा छोटा सा मूव यहाँ पे दिया है। तो ये जो टुवर्ड्स द डे जो रिकवरी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं बायस दे रहा है कि ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करे, ऊपर में चलना स्टार्ट करेगा। तो ये 25,125, फिर 218, 331, थोड़ा एकदम में इसको जाते हुए हमको दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे। एक्सपायरी में कहीं अगर खींच के चला जाए तो चला जाए, 331 तक भी जा सकता है। रिकवरी यहाँ पे अच्छा दिखा है। कल भी यहाँ पे थोड़ा सा हुआ था, डिप मार के नीचे चला गया, लेकिन होल्ड किया मार्केट, 2 का स्लिप नहीं किया, फिर ऊपर ले गया। और जो घटा है नीचे की तरफ है उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे होल्ड किया, तो वी आर बायस्ड फॉर अपसाइड। अगर स्लिप करता है अगर, तो 997 के बाद स्लिप करेगा तो 861 हो जाएगा, 790 हो जाएगा, जो कि फिलहाल करंट सिनारियो में आता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। या फिर हो सकता है इसी जोन में साइडवेज रह जाए, लेकिन इसको जब तोड़ेगा ना जब तक 125 को, तब 218, 331 के आसपास तक में जाता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये तो बात रहा हमारे पास किसका रहा, सेंसेक्स की बात रहा, एंड निफ्टी का बात रहा। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग जो हमारा सेंसेक्स का यहाँ पे कल होने वाला है कहानी, उसकी हम लोग डिस्कशन पे थोड़ा ध्यान दें। सेंसेक्स में प्रीमियम कितना है, सबसे पहली चीज तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीमियम जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको बात समझ में आएगा कि यहाँ पे एट द मनी पे अगर हम बात कर ले, जैसे मान लो चल रहा 82,251 तक चल रहा है ना, तो 200 की बात करते हैं, 250, 119 दिया, तो कॉल साइड में थोड़ा प्रीमियम यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, अच्छा खासा ज्यादा है। 253 है, 200 जा रहा है, ये 300 जा रहा है, तो मिड पॉइंट पे हो जा रहा है। हाँ, ये ज्यादा की कैटेगरी में रखा जाएगा, कम प्रीमियम नहीं है। तो कॉल को एडजस्ट करने के लिए साइडवेज है, ध्यान से देखिए कि इसका कंबाइंड प्रीमियम का वैल्यू अगर अभी कितना चल रहा है आपका, 250 प्लस एक 350, मतलब 350 से ऊपर में दिया हुआ है। ये कंबाइंड प्रीमियम 200 के ऊपर में अगर बचा रहना, 100 पॉइंट दोनों बचा रहना चाहिए था 10 बजे तक, तब जाके इसे मूव आएगा, अदरवाइज इसमें मूव नहीं आएगा। दूसरा, इसके कॉल का जो प्रीमियम है उसको आप ध्यान से देखोगे तब तो बात ये समझ में आएगा कि ये प्रीमियम जो था स्टार्टिंग में तो डीके होके यहाँ तक आया था, उसके बाद इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पे ये होल्ड किया है,
अब पूरे दिन की बात करेंगे तो यहाँ होल्ड किया, पूरे टाइम रुका रहा, एक डिप आया, बढ़िया बाइंग है, ऊपर में लेगा, फिर इस जोन के नीचे बस एक बार आया, फिर बाइंग करके होल्ड किया, तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ है। 184 से ये 332 के आसपास में लेगा, तो ये 4 कैंडल में अगेन देखेंगे मूव का ये यूनिवर्सल रूल 20 मिनट्स यहाँ पे ऑलवेज एप्लीकेबल होकर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि आपको जो स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो मे भी कल आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कॉल साइड में देखने को मिले, बट वही कंडीशन यही है कि थोड़ा सा ये कूल ऑफ होना चाहिए, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया इसका प्रीमियम में, अगर बायर के तौर पे बात करें तो। पुट क्या हो रहा है, तो पुट में आप देखेंगे तो सुबह में एक स्पाइक लिया था, फिर डाउन दिया था, फिर ऊपर की तरफ चलते गया था, और आखिरी में टूटते टूटते यहाँ पे आ गया। तो ये भी उस जोन पे आ चुका है जहां पे इसमें वेट करने के लिए तैयारी है, तो कॉल थोड़ा कूल ऑफ होकर चलना स्टार्ट करे, स्ट्रेन दिखाए, तभी जाके वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वहीं पे अगर हम निफ्टी में आगे बात कर लेते हैं, तो निफ्टी में भी तो दोनों साइड के डीके मिला है, बहुत ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और कल ट्यूसडे है, इसकी एक्सपायरी जो भी उधर थर्सडे को होने वाला है। तो क्या है प्रीमियम यहाँ पे, 25 100 की बात करने चल रहा है, 82 पे तो 100 की बात कर रहे हैं, तो 100 में 114 और 84 का आ रहा है यहाँ पे। और इसमें बात करेंगे तो ज्यादा का डिफरेंस आ जा रहा है, तो 114 84 में तो ठीक ठाक डिफरेंस आ जा रहा है, यहाँ पे भी वही कॉल साइड का प्रीमियम होता रहा, क्या है ज्यादा है। तो व्हाट्स द डेन, तो यहाँ पे रिकवरी आया था, ठीक ठाक यहाँ पे चलना स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा तो नहीं चला है, लेकिन हाँ चला है। 85 से 114 के आसपास में मूव दिया, ऊपर में हाई 132 का लगाया था, 50% का मूव यहाँ पे दिया था, और ये मूव यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ था, 20 मिनट से ही फॉलो किया था। तो यहाँ भी सेम चीज जैसा सेंसेक्स में हुआ है, उसी तरीके का निफ्टी में भी आपको देखने को मिला है। तो इसमें एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, बिल्डअप हो रहा है कि शायद कल इसमें आपको एक मूव सही डायरेक्शन में देखने को मिल जाए। वहीं पे पुट साइड में अगर बात करेंगे तो कंटिन्यूसली टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। सुबह के स्पाइक को अगर हम यहाँ पे हटा दे, उसके बाद ये तो गया था बढ़िया 133 के आसपास तक गया था 88 से, और यहाँ फिर यहाँ पे कूल ऑफ हो गया, और उसके बाद सेकंड लग गया था। आप मूव देखेंगे ना, सुबह का जो अब 1.5 घंटे का ट्रेडिंग होता है और शाम का जो ट्रेडिंग होता है, बस वही होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो जितना आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, जितनी जल्दी इन बातों को समझ जाएंगे, आपके लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। तो फिर से जो कूल हुआ है ना, बहुत तगड़ा टूटा, बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो अब कल इस जगह पे होता है कि नहीं, रुकता है कि नहीं रुकता है, इस जगह पे स्टेबिलिटी गेन करता है कि नहीं करता है, अगर कर लिया तो यहाँ से अपमूव देखने को मिलेगा। अब देखिएगा ना, इसी जगह पे स्टेबल होके गया ना, और फिर से इसी जगह पे आ गया, आने के बाद जैसे बाउंस भी दिया 79 से ऊपर में 95 का दे दिया है, मतलब 20 पॉइंट के आसपास में आप देखेंगे तो मूव यहाँ पे दिया है, फिर टूटना स्टार्ट किया। तो कल अगर इसको तोड़ के नीचे चलना शुरू कर दिया, यहाँ पे होल्ड कर या फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, तो ही डिसाइड करेगा कि आपका कल कैसा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाला है। एंड रेस्ट, लाइव मार्केट में जो चीजें आएगी उसको रिस्पेक्ट कीजिए, और ट्रेडिंग टाइम को थोड़ा फॉलो कीजिए, मॉर्निंग में ट्रेड कीजिए, आफ्टरनून में ट्रेड कीजिए, जब भी ट्रेड करते हैं कीजिए, लेकिन आप हर रोज उसी काम को कीजिए, डिसिप्लिन लाइए, हर दिन उसी चीज को एग्जीक्यूट कीजिए, तभी जाके टाइम के साथ आपका ट्रेडिंग इंप्रूव करेगा। बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ते रहेंगे तो आपके ट्रेडिंग में दिक्कतें आएंगी, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बनिए, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए, पेशेंस को बिल्ड करते रहिए, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।